बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। व अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन यज़मन लि मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह रवाहुल बुखारी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में मुझे और आपको एक ज़िम्मेदारी को लेकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरे और आपके लिए इस्लाम और ईमान का इंतखाब किया है। अब मेरे लिए, आपके लिए, इस दुनिया में बसने वाले तमाम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो काम करे जिसका अल्लाह हुक्म देता है और उन चीज़ों से रुक जाए जिससे अल्लाह रुकने को कहते हैं। एक कामयाब मुआशरे को बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर अपनाया है। आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अखलाक वाला इंसान अगर पहले दिन से आज तक कोई गुजरा है तो वो मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। खुद कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी आप अच्छे अखलाक के आला पैमाने के ऊपर फाइज थे। कोई ऐसे काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं होता था जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। मैं और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले उम्मती, हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मेरे और आपकी ज़ुबान पर ये रहता है कि हम अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान का नजराना पेश कर सकते हैं। ये मेरी और आपकी मोहब्बत और अक़ीदत है। लेकिन जब बात ही आती है, मेरा और आपका खालिक और मालिक मुझसे ये भी तो कहता है, आपसे इस चीज़ का भी तो मुतालबा करता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, के ईमान वालो अल्लाह की मानो और अल्लाह के रसूल की मानो। अल्लाह के दीन पर चलो और दीन के सिलसिले में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है उसको भी अपनाओ। आज हम अपनी ज़ुबान से इसका दावा तो करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कामयाब ज़िंदगी थी, जिन्होंने मुआशरे को कामयाबी के आसमान तक पहुंचा दिया था, उन तमाम चीज़ों को मैं और आप छोड़ रहे हैं। इस दिवादी ज़िंदगी के एतबार से, समाज और मुआशरे के एतबार से, तिजारत और लेन देन के एतबार से, किसी के साथ बात करने के एतबार से, समाज और मुआशरे में हम जिस जिस चीज़ से गुज़रते हैं, हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बतलाया था। आज मेरा और आपका समाज पीछे जा रहा है, और पीछे ही नहीं बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई की दलदल के अंदर फंसा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मेरे भाइयों कि हमने समाज और मुआशरे से इस्लाम को निकाल दिया है, कुरान को निकाल दिया है और तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। आप देखिए, आज हम घर घर के अंदर झगड़े देख रहे हैं, रिश्तेदारों के अंदर झगड़े देख रहे हैं, पड़ोसियों के साथ झगड़े देख रहे हैं। आज जब भी कोई खुशी का और गमी का मौका आता है तो हम खुशी और गमी मनाने से पहले मेरे और आपकी ये फ़िक्र होती है कि हमारा फलां रिश्तेदार हमारी इस खुशी और गमी में शरीक होगा कि नहीं होगा, हमारा फलां पड़ोसी आएगा कि नहीं आएगा।
आज शादी का ये माहौल है, शादी के ये अय्याम गुजर रहे हैं। जब किसी के वहाँ शादी होती है तो शादी होने से पहले 3-4 दिन तो इसी में गुजर जाते हैं कि फ़ुला रिश्तेदार को मनाना है, फ़ुला रिश्तेदार को मनाना है, चचा के पास जाना है, फूफी के पास जाना है, भाई रूठा हुआ है, और बाद जगहों के ऊपर तो वालिदैन ही रूठे हुए हैं। कितनी मेरे भाइयों अफसोस की बात है कि घर में खुशी का मौका है लेकिन रिश्तेदार आपके साथ नहीं है। वजह जानते हो मेरे भाइयों, आखिर रिश्तेदार हमसे दूर क्यों हैं? बहुत मुमकिन है कि बहुत सी वजूहात होगी, लेकिन आज समाज और मुआशरे के अंदर एक दूसरे से कटने का सबसे बड़ा जो सबब यह है कि आज मेरी और आपकी ज़ुबान एक दूसरे से महफूज नहीं है। हम किसी के बारे में कुछ भी बक देते हैं, बोलते नहीं हैं, बकते हैं मेरे भाइयों। बोलना तो अच्छी बात हुआ करती है, लेकिन किसी के अखलाक के बारे में, किसी की ज़िंदगी के बारे में, किसी की तिजारत के बारे में, किसी की हर वो चीज़ जो उसके साथ लगी हुई है, हम उसको उछालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए 1450 साल पहले मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने के लिए ये रिवायत बयान की थी उम्मत को। सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यज़मन लिमा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। एक तरफ देखा जाए तो बहुत सस्ता सौदा है, लेकिन अगर उसका दूसरा पहलू देखा जाए, आज जिस मुआशरे में मैं और आप रह रहे हैं, इन दो चीज़ों से बचना ऐसा ही मेरे भाइयों कि एक हाथ में अंगारा हो और हम उसकी तपिश से महफूज हो जावे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आदमी अपने दो जबरों के दरमियान ज़ुबान है, उसकी अगर मुझे ज़मानत दे देता है, और जो अपने पाँव के दरमियान शर्मगाह है, अगर उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मुझे और आपको मुझे दे देता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। आज इस समाज में, जिस समाज और मुआशरे में मेरी और आपकी सुबह और शाम हो रही है, सबसे ज़्यादा जो गुनाह होते हैं वो इन्हीं दो चीज़ों के होते हैं। जुबान का गुनाह, गाली बकना मेरे और आपके लिए नॉर्मल चीज़ हो गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे मेरे और आपकी ज़िंदगी को देखकर वो गाली बक रहे हैं। 4 साल के बच्चे अगर ज़ुबान से गाली निकालते हैं, उसका मतलब ये है कि आपका समाज और आपका मुआशरा, आपकी सोसाइटी तबाही के बिल्कुल दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। आप देखिए, जब बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और कोई गेम खेलते हैं या ऐसे ही बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे अपनी ज़ुबान से गाली बक रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों कि मेरे और आपका समाज का नौजवान, मेरे और आपके समाज का बड़ा और बूढ़ा आदमी ज़ुबान के गुनाह से महफूज नहीं है। और इस ज़माने के अंदर दूसरा जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे भाइयों, हम किस ज़माने से गुजर रहे हैं। बेहयाई, बेशर्मी, बदनज़री, ज़िना, सब कुछ आम है। शायद कोई ऐसा आदमी होगा जो अपनी आँख के गुनाह से महफूज हो। आखिर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कब अपनाएंगे? ज़ुबान की हिफाजत करने की बहुत ज़रूरत है मेरे भाइयों। यही ज़ुबान है जिसने मेरे और आपके बने बनाए संसार और समाज का जनाजा निकाल दिया है। बने बनाए रिश्ते, कभी बहन बुराई करती है, कभी भाई बुराई करता है, कभी माँ बुराई करती है, कभी बाप बुराई करता है। एक बहुत खूबसूरत रिश्ता आगे चल रहा था, लेकिन एक दूसरे की कानाफूसी की वजह से वो रिश्ते तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और बाद रिश्ते इस तरह ख़त्म हो जाते हैं, जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर एक दूसरे का मुँह देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस्लाम को छोड़ने की वजह से, अल्लाह के रसूल की खूबसूरत तालीम को छोड़ने की वजह से आज मेरा और आपका समाज तबाही बर्बादी के आखिरी स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है। मोहब्बतों की ज़रूरत है मेरे भाइयों, मोहब्बतों की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया तो मेरे और आपके मुखालिफ है। आपका तो कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। मशरिक से लेकर मगरिब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक,
हर जगह आप ही के मुखालिफ नजर आएंगे मेरे भाइयों। हर कोई आपसे शाकी है, हर कोई आपकी जिंदगी से शाकी है, हर कोई आपके ईमान के ऊपर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। जब पूरी दुनिया आपकी मुखालिफ है तो आपको तो ये होना चाहिए था कि जो आप अपने हैं उसको तो कम से कम अपने साथ लेकर चलते। आप तो आपके वालिद के साथ भी नहीं हैं, अपने भाई बहन के साथ भी नहीं हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी नहीं है। आप तो उनके हुकूक को भी पायमाल करते हैं, आप उनकी इज्जतों की हिफाजत नहीं करते, हर जगह अपने फ़ायदे को तलाश करते हैं। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, मफाद परस्ती को अगर सामने रखोगे और अपना फ़ायदा अगर हम हमेशा सामने रखते रहोगे, क़यामत की सुबह आ जाएगी, लेकिन मेरा और आपका समाज और मुआशरा तरक्की का मुँह भी नहीं देख पाएगा। हर जगह, हर मोड़ पर हम ये सोचते हैं इसमें मेरा क्या फ़ायदा। मेरे भाइयों, हर जगह फ़ायदे नहीं देखे जाते। कभी कभी कौम का भी देख लीजिए, समाज का भी देख लीजिए, रिश्तेदारों का भी देख लीजिए, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए कभी झुकने की नौबत आ जाए, झुक जाइए, रब राज़ी हो जाएगा। मुस्लिम की रिवायत है कि अगर कोई बंदा अल्लाह के लिए झुक जाता है तो अल्लाह उसकी इज़्ज़तों को ख़त्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह उसको इज़्ज़तों के आसमान तक पहुँचा देगा इंशाअल्लाह। झुकिए तो सही किसी के लिए। अगर आप अपने भाई के लिए नहीं झुक सकते, जिस भाई ने आपका हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाया हो, अगर उसकी मामूली बात को बुरा मानकर अगर आप उसके साथ रिश्ते तोड़े हुए हैं, तो आपसे ज़्यादा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो बहन जिसने छुप छुप कर आपको पैसे दिए थे, आज उसकी मामूली बात को बुरा मानकर बरस गुजर गए, लेकिन आप उस बहन से बात नहीं करते। आपके घर के अंदर शादी का मौका है, आपकी लड़की की शादी है, आपके लड़के की शादी है, लेकिन ऐसे खूबसूरत और खुशी के मौके पर भी आपकी बहन आपके साथ नहीं है, तो आपकी खुशी के ऊपर मातम मनाना चाहिए। रिश्तेदारों को अपने साथ रखने की कोशिश कीजिए, पड़ोसियों को अपने साथ रखने की कोशिश कीजिए। जो लोग आपसे कतना चाहते हैं उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। यही इस्लाम है मेरे भाइयों, यही मुसलमानी है, और यही मेरा और आपका खालिक और मालिक मुझसे और आपसे चाहता भी है। बहुत मुश्किल चीज़ है, इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों कि कोई आदमी हमसे कट जाए, हमारे हकूक़ को पायमाल कर दे, हमारी इज्जतों का लिहाज न रखे, हमारी तिजारत के अंदर हमें गबन और धोखा देने की कोशिश करे, और हमारे अपनों के साथ धोखा करे, हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। बहुत मुश्किल है, लेकिन दिल बड़ा रखकर अल्लाह को राज़ी करने के लिए, आखिरत को सामने रखते हुए, इस उम्मीद के साथ कि मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में कामयाब होने के लिए, आखिरत में अल्लाह के सामने सुरखरुई हासिल करने के लिए दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था कि सिल मन क़ताअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक वअअति मन हरमक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो आपसे रिश्ते तोड़ते हैं उसके साथ आप सिला रहमी कीजिए, उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि मेरे रब ने कहा है और मेरे नबी ने इस बात का हुक्म दिया है, इसलिए मैं दुनिया के तमाम फायदों को छोड़ देता हूं और रब को राजी करने के लिए जो मुझसे कटते हैं उसके पास जाकर उससे मिन्नतें करूंगा, उससे माफी मांगूंगा और उसको मनाने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, आप यकीन जानिए, अगर ऐसा मौका आपकी जिंदगी में आता है कि आपने कभी कोई बुरा नहीं किया, लोग आपके साथ बुरा करते हैं, आपके हुकूक को पायमाल करते हैं, आपकी इज्जतों का लिहाज नहीं करते, आपके हुकूक वो छीन लेते हैं, बावजूद इसके आप उनके साथ अच्छे सलूक करते हैं, रब राजी हो जाएगा। और मेरे भाइयों, इस बात को लिख लीजिए कि इस दुनिया में मेरे और आपके आने का मकसद ये है कि इस दुनिया का बनाने वाला खालिक और मालिक मुझसे राजी हो जाए। कोशिश कीजिए इसकी, इस दुनिया के फायदों को पीछे छोड़ने की कोशिश कीजिए और उस खालिक और मालिक को राजी करने की कोशिश कीजिए जिसने मुझे और आपको पैदा किया है और इस दुनिया के अंदर आने के बाद ये कहा है कि जो आपके साथ बुरा करे उसके सर आप अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खुश हो जाएगा। सिल मन क़ताअक, जो आपसे रिश्ते तोड़े उसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे रिश्तेदारों से देखा नहीं जाता,
हमारे भाइयों से देखा नहीं जाता, बल्कि सगे भाई सगी बहनें एक भाई की तरक्की को नहीं देखते। लेकिन मेरे भाइयों, इस मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर मैं आपसे इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि अगर वो इसलिए आपसे शाकी है कि आप तो आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे रह जाते हैं, मेरे भाइयों दरख्वास्त आपसे ये है कि आप उनको भी साथ लीजिए। आपकी तरक्की के अंदर आपका भाई साथ होना चाहिए, आपकी कामयाबी के अंदर आपकी बहन साथ होनी चाहिए, आपकी तरक्की और कामयाबी और आपके कामयाब बिजनेस के अंदर आपके रिश्तेदार भी साथ होने चाहिए। अगर ये आपकी तमन्ना है और इसके लिए आप कोशिशें करते हैं, आप उसके लिए दुआएं करते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को वक्तन फवक्तन खुशी और गमी के मौके पर आप साथ लेने की कोशिशें करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक आप कामयाब समझे जाओगे। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके भाइयों को, आपके बहनों को, आपके रिश्तेदारों को उनके करतूतों के ऊपर और उनके इस बुरी सोच के ऊपर पछतावा होगा और वो आपके कदमों में आकर आपसे जरूर माफी मांगेंगे। लेकिन आप पहल कीजिए मेरे भाइयों, इसलिए कि आपकी कामयाबी की वजह से उनके दिल में बुरी चीज पैदा हुई है, नहीं होनी चाहिए। हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, ये तमाम चीजें ऐसी है जिसने अच्छे मुआशरे का जनाजा निकाल दिया है। वो काम उनके साथ उनका रब देखेगा, उनका परवरदिगार उनका हिसाब लेगा। लेकिन आप बड़ा दिल रखिए, क्योंकि आपके तो हालात अच्छे हैं, आपका तो समाज और मुआशरे में एक लेवल है, आपके पास कामयाब तिजारत भी है, आपके साथ अच्छे अखलाक भी लगे हुए हैं, समाज और मुआशरे में लोग आपके साथ चलते हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन रब को राज़ी करने के लिए आप थोड़ा झुक जाइए मेरे भाइयों, रब राज़ी हो जाएगा। वह आतिमन हरमक, जो आपके हुकूक को पायमाल करते हैं, विरासत में हक नहीं देते, आपको ज़मीनों के अंदर आपके हक नहीं देते, आप दिल बड़ा रख के छोड़ दीजिए। बहुत मुश्किल है, फिर ये कहता हूं, अपने हक को छोड़ना मेरे भाइयों बहुत मुश्किल है। और हक के लिए एक तरफ इस्लाम और शरीयत ने लड़ने की भी इजाज़त दी है, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों रिश्तों को मजबूत करने के लिए, समाज और मुआशरे में अपनी रिश्तेदारी को बरकरार रखने के लिए, अपने भाइयों को साथ रखने के लिए, बहनों को साथ रखने के लिए, अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपकी हालत अच्छी है तो आप अपने हुकूक को छोड़ दीजिए। बल्कि आगे चढ़कर ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको महरूम रखे, जो आपके हुकूक को पायमाल करे, जो आपके घरों पर कब्जा कर ले, जो आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर ले, जो आपके वालिदैन की विरासत से आपको महरूम करने के लिए प्लानिंग बनाए, ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ से दीजिए। ऐसा करने से रब राज़ी हो जाएगा। मेरे भाइयों फिर ये कहता हूँ, इस दुनिया में मेरा और आपके आने का मकसद ही ये है कि मेरा और आपका परवरदिगार राज़ी हो जाए। वाफ़ु मन ज़लमक, क्या आप पर जो जुल्म करते हैं, आपके साथ, आपके बीवी बच्चों के साथ, आपके अपनों के साथ, जो अच्छा नहीं सोचते, हमेशा आपको गिराने के चक्कर में रहते हैं, मेरे भाइयों आप उनको माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बदला लेकर भी क्या करोगे? छोटे लोगों की रेस में अगर जीत भी जाओगे मेरे भाइयों तो आप छोटे ही कहलाओगे। अपनों से अगर जीत भी जाओगे तो इसको कौन सी जीत कहेंगे? अगर कोई आदमी अपने बड़े भाई को हरा देता है और वो जीत जाता है तो इसमें कौन सी खुशी मनाने का मौका होगा? इसलिए कि एक तरफ खुशी मनेगी वहाँ भी अपने होंगे, जहाँ गम होगा वहाँ भी अपने होंगे। मेरे भाइयों ऐसी जीत के ऊपर तो मातम मनाना चाहिए। इसलिए अपने हुकूक को छोड़िए, जो आपके साथ बुरा करते हैं उनको माफ़ करने की कोशिश कीजिए। और अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान की हिफाजत कीजिए मेरे भाइयों। ज़ुबानों ने मेरे और आपके समाज का और आज मेरे और आपके जो कल्चर है उसका जनाजा निकाल दिया है। तबाही और बर्बादी के आखिरी दहाने पर हम खड़े हुए हैं। हर वक्त हर आन, हर घड़ी, हर लहजा, हर पल हम जो करते हैं यही मेरे भाइयों एक दूसरे की बुराइयाँ। किसी की हमसे तरक्की नहीं देखी जाती। अगर किसी के पास पैसे आते हैं तो हम उसकी बुराइयां बयान करने लगते हैं कि फुला जगह से लाता है, सूद से कमाता है, फुला को उसने सूद दिया उससे वसूल करता है। मेरे भाइयों क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करते हो? क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करते हो? अगर कोई आदमी किसी जगह जाता है, अगर वो जगह गलत है, बहुत मुमकिन है कि उसकी वो नीयत न हो, हम उसके बारे में उसकी इज्जतों के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं।
कब हम रुकेंगे? कब मेरे और आपकी जुबान के ऊपर ताला पड़ेगा? मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं है मेरे और आपके पास, कुछ भी नहीं है। दुनिया आसमान को छू रही है और हम तहत सरा के अंदर पहुंचे हुए हैं, डंका कमा भी नहीं रहे हैं। कोई आपसे मशवरा तक नहीं ले रहा है, समाज में इतनी वैल्यू है आपकी। फिर आखिर रब को तो राजी करने की कोशिश करो। समाज तो आपकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। आप जहां रहते हैं वहां आपके साथ लोग रहने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरी और आपकी ग्राउंड हकीकत है कि मेरे और आपके जैसे लोगों के साथ दूसरे समाज और मुआशरे के लोग रहने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे और आपके अखलाक की अनार की अखलाक अच्छे नहीं है मेरे और आपके। वो नबी जिसने ये कहा कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि इस दुनिया में मेरी बैसत इसलिए हुई है कि दुनिया में जितने भी अच्छे अच्छे अखलाक हो उन तमाम अच्छे अखलाकों की मैं तकमील कर दूंगा और मेरे ऊपर अच्छे अखलाक खत्म हो जाएंगे। उस नबी को मानने वाले इस दुनिया के अंदर यह कहा जाता है कि सबसे बुरे अखलाक वाले अगर कोई कौम है तो वह कौम मुस्लिम है। और यह हकीकत भी है मेरे भाइयों। अगर कोई सबसे गंदी कौम है जो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती, वो कौम मुस्लिम है। आज देख लीजिए मेरे और आपकी गली और मोहल्लों की क्या हालत है। गैर अगर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करती है तो नहीं करती है, वो तो है ही पराए, लेकिन आप कितना ख्याल करते हैं आप देखिए तो सही। इसलिए आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीमात को और सही तालीमात को जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत रखती है उसको अपने सीने से लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये जमाना बाहर घूमने का नहीं है, चौराहों पर नुक्करों पर बैठकर मोबाइल में गेम खेलना, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करना, ये ज़माना तबाही और बर्बादी का ज़माना है। इस ज़माने के अंदर अगर किसी को अपनी ज़िंदगी सलामत रखनी है, अपनी वालिदैन की, अपने औलाद की, अपने रिश्तेदारों की, बल्कि इस समाज और मुआशरे को कामयाब बनाना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी सुनते जाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि ज़माना बहुत ख़राब हो जाए तो वल यसअक बैतुक, अपने घर को सलामती के साथ थामे रखिए, घरों में रहिए। रात रात घरों के बाहर चक्कर काटते रहते हो, आखिर क्या मिलेगा? वो कौन सी जरूरत आन पड़ी है जिसकी वजह से तुम अपने घरों में करार नहीं पाते हो? घरों में रहिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को वक्त दीजिए। आज बच्चे इस बात से परेशान है कि हमारे वालिदैन हमको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक छोटे बच्चे से कहा गया कि आप अपने वालिदैन से क्या चाहते हो, तो उस मासूम बच्चे ने कहा मुझे ज़िंदगी की कोई नेमत नहीं चाहिए, मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये होगी कि मेरे वालिदैन मुझे अपना वक्त दे दे। अपने घरों को मेरे भाइयों लाजिम पकड़िए। अगर घरों के बाहर निकलेंगे, कदम कदम पर दुश्मन तुम्हारा ताक़ुब करेगा, कदम कदम पर दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और घाटे में लगा हुआ है। जिस मोड़ पर जाओगे उस लाइन का गुनाह आपका इस्तेकबाल कर रहा है। इसलिए अपने घरों में ज़रूरत से ज़्यादा घरों से बाहर न निकलिए, घरों में रहिए, वालिदैन के साथ, बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। आखिरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाई है, वबकी अला खतीअतिक, अपने गुनाहों पर रोइए। मेरे भाइयों, यकीन के साथ कहता हूँ मेरे अंदर, आपके अंदर और हम कई ऐसे लोग होंगे कि साल गुजर गए, दिन नहीं साल गुजर जाते हैं, लेकिन एक मर्तबा अपनी गुनाहों को लेकर हम अपने परवरदिगार के दरबार में हाजिर होकर आंसू नहीं बहाते। गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, आखिर वो कौन सी लाइन का गुनाह बाकी रह गया है मुझसे और आपसे कि फिर भी हम तमाम गुनाह करने के बावजूद इस कदर जरी है कि हम आसानी के साथ बेखौफ होकर सो जाते हैं और अल्लाह के सामने तौबा की मुझे और आपको तौफीक तक नहीं होती है। जबकि जानते हैं कि जो आदमी सोता है, बाज़ मर्तबा हम सुनते हैं कि वो सोता ही रह गया। आज मौत का कोई भरोसा नहीं है। छोटा बच्चा, नौजवान, अधेड़ उम्र का
बूढ़ा, सबके बारे में खबरें आ रही है कि आज उसका इंतकाल हो गया। आज मेरा आज नहीं तो कल नंबर लगने ही वाला है मेरे भाइयों। आखिर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाने वाले हैं और ये मेरा और आपका अकीदा है कि हम खालिक कायनात के दरबार में हाजिर होंगे और हाजिर होने के लिए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत की चीज़ रखी है। मौत के बगैर कोई अल्लाह के पास नहीं जाएगा, लेकिन उस मौत के लिए मैं और आप क्या तैयारी करते हैं? सोचिए तो सही मेरे भाइयों। आखिर 50 साल गुजर जाने के बाद आपके दिल में आखिर वो कौन सी तमन्ना है जिसको आप पूरी करने के लिए लोगों के साथ गलत करते हो, गलत तिजारत करते हो, लोगों को धोखा देते हो, लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हो? आखिर 50 साल के बाद कौन सी चीज़ तुमको मिलने वाली है? 60 साल के बाद कौन सी चीज़ मिलने वाली है? मेरे भाइयों, ये आखिरी बात याद रखिएगा कि अगर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर और मुस्तकबिल को संवारने के लिए अगर तुमने अपने रब को नाराज कर दिया, यकीन जानिए आपके बच्चों का मुस्तकबिल तो संवरने वाला है ही नहीं, लेकिन आपका भी मुस्तकबिल मेरे भाइयों खतरे में होगा। इसलिए कि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया में किसी भी इंसान की बात नहीं मानी जाएगी अगर उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी होती है। आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े देने के लिए, अच्छे लिबास देने के लिए, अच्छा घर देने के लिए, अच्छी गाड़ी देने के लिए आप बड़े से बड़े पाप कर जाते हैं। मेरे भाइयों, यकीन जानिए उनको वो मिल जाएगा, लेकिन चूंकि आपने गलत तरीके से दिया है और सही तरबियत नहीं की है, वो तमाम की तमाम चीजें जो आप उनको देकर जा रहे हैं सब वो खत्म करने वाले हैं। आपकी इज्जतों के ऊपर ये धब्बा पड़ने वाले हैं। आपकी आखिरत बर्बाद और आपने जो उनको दिया था वो तमाम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाओगे, आप अच्छी तरबियत देके जाओगे, अच्छा अखलाक देकर जाओगे, दीन की सही समझ देकर जाओगे, विरासत में कुछ भी नहीं दोगे मेरे भाइयों, लेकिन आपने उनके दिल के अंदर वो सलाहियत पैदा कर दी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे भाइयों वो अपनी ज़िंदगी खुद आबाद कर लेंगे। और आपके जाने के बाद ऐसे ही औलाद आपकी कब्रों पर आकर आपके लिए इसाले सवाब करेगी, आपके कब्रों पर आकर आपके लिए मगफिरत की दुआ करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी इस दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को कलाम मुक़द्दस और अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीमात को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।